न्यूज हिमाचल। सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हिमाचल में बाहर के जितने भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर एंट्री पर टैक्स जो कि 70 से 170 बढ़ा दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एंट्री टैक्स का बढ़ोतरा का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। इस विषय पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से तीखी बहस देखने को मिली। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल और सुखराम चौधरी ने सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने भी इस संबंध में सवाल उठाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये बाहरी जो टैक्सी है, जो टैक्स जो है बाहर से जो राज्य से आने वाली गाड़ियां हैं उन पर लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है बल्कि इसका अनावश्यक शोर अधिक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल की छोटी टैक्सियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई दरों से राज्य को सालाना करीब 228 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। सीएम ने बताया कि यह बढ़ोतरी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार की गई है और इससे राज्य के लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब टैक्स की वसूली फास्टैग के माध्यम से होगी जिससे प्रक्रिया और भी सरल होगी। सीएम सुक्खू ने जवाब में कहा कि एंट्री टैक्स लगाना कोई नई बात नहीं है और इस मुद्दे पर बेवजह शोर मचाना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार इस पर विचार किया जा सकता है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फोन जरूर आए हैं, पंजाब से भी राजा बडिंग का भी आया है, प्रताप सिंह बाजवा की भी आया है और भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन एंट्री टैक्स लगाने से मालिया बढ़ेगा 225 करोड़ के करीब सालाना, और इसके साथ साथ ये कोई नई बात नहीं है जो टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि टैक्स कई सालों से लग रहा है। पहले 20 रुपए, 40, फिर 60, 70 और अब 170 इसको कर दिया गया है। तो अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से जब से यह सरकार ने फैसला लिया गया है कि हिमाचल के जो एंट्री पॉइंट है वहां बाहर से आने वाले प्रदेशों की गाड़ियों पर टैक्स लगता तो है लेकिन अब बढ़ेगा, क्योंकि इसका सीधा असर उन इलाकों में पड़ेगा जो कि साथ में लगते हैं, रिश्तेदारियां साथ में है, आना जाना साथ है, स्कूल पढ़ाई सब कुछ एक राज्य से दूसरे राज्य में है। भाजपा तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है वो राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जो एंट्री टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंट्री टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो एनएचआई के नॉर्म्स है, क्योंकि हमने क्या किया कि एनएचआई के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है, उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बडिंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो हम साथ लगते एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर, पंजाब कह रहा है कि वो भी हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगाए। देखो, हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख के टैक्स नहीं लगता है। ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए। बढ़ाए गए एंट्री टैक्स के मुद्दे को लेकर राकेश जम्वाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। जम्वाल जी, आपने भी सदन में एंट्री टैक्स की जो बढ़ोतरी उसका मुद्दा उठाया है। क्या लग रहा है कि सरकार वापस हटेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इतने बड़ी जो है वो बढ़ोतरी नहीं है जितना बड़ा हंगामा किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर मेरा प्रश्न था जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री ने गोल मोल दिया। 70 पैसे छोटी गाड़ियों पर टैक्स, एंट्री टैक्स जो आपने 170 रुपए कर दिया और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मामूली सा टैक्स हमने बढ़ाया है। 70 पैसे 170 को मामूली बता रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो हिमाचल की गाड़ियों से भी एंट्री टैक्स लिया जाता था। हिमाचल का व्यक्ति हिमाचल आ रहा है, उसको अपने घर आने के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ता था। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में उस टैक्स को हटा दिया गया था। लेकिन सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए अब ये नया फार्मूला अपनाया और बहुत सी दरें जो हैं 2 गुना 3 गुना जो है इसमें बढ़ा दी हैं। इसी को लेकर मैंने प्रश्न भी किया और उसको लेकर पंजाब सरकार ने भी कहा है कि हिमाचल की गाड़ियां जब पंजाब आएगी तो स्वाभाविक तौर पर हम भी उनसे एंट्री टैक्स लेंगे।
आप देख रहे हैं कि सरकार ने उत्तर में कहा है कि इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, टूरिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आपने सीधा एक प्राइवेट गाड़ी का 70 से 170 रुपए कर दिया तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ेगा, उसका असर टूरिज्म के ऊपर भी पड़ेगा। और उत्तर में कहा गया है कि हमने पर्यटकों की सुविधा के लिए और सड़कों के रखरखाव के लिए ये टैक्स लिया जाता है। कीरतपुर से लेकर मनाली तक NHAI उस सड़क को बनाती है, उसकी देखभाल करती है, और क्या सुविधा जो है पर्यटकों को आज हिमाचल की सरकार दे रही है। हमने ये प्रश्न हमारा प्रदेश की सरकार से है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी की है और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा बात करने के लिए मौजूद हैं। रणधीर जी, आपने आज सदन में भी मुद्दा उठाया और भाजपा लगातार इसका विरोध भी पहले से सदन के बाहर भी कर रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, तो क्या लग रहा है कि इससे कुछ फायदा हो पाएगा? और जिस बात आप लोग कर रहे हैं कि हिमाचल के लोगों को भी इससे नुकसान हो रहा है, उससे बच पाएंगे लोग? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने एंटी टैक्स की दरों को बेतहाशा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ लादने का काम किया है। इसलिए शुरू से ही हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये फरवरी महीने में इन्होंने दरें बढ़ा दी थी, उसके टेंडर भी हो गए हैं। तो विधानसभा के अंदर महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया था और आज एक प्रश्न के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हमने की है, क्योंकि इसके कारण हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो ओनर है गाड़ियों के, उनको तो फर्क पड़ेगा ही, उसके अलावा आम आदमी को भी उससे जो है फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में लोगों का सामान आता है। कमर्शियल व्हीकल्स की जो दरें हैं उनमें 2.5 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके कारण जब ट्रक वाला, यूटिलिटी वाला 2.5 गुना ज़्यादा एंटी टैक्स देकर आएगा तो वो मार जो है आम आदमी पर पड़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ट्रक में सीमेंट आएगा तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, राशन आएगा तो राशन महंगा हो जाएगा। उसी तरह टैक्सीज में लोग आएंगे तो वो किराया लोगों को देना पड़ेगा। समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के साथ एक खास बातचीत आपने सुनी और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि एंट्री टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है वो गलत है और सरकार को इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो जहां इस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैबिनेट ने इस मामले पर चर्चा हुई है, पास किया है। ये पंजाब सरकार की अगर इच्छा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है तो जाए, भगवान के पास जाए, लेकिन ये कैबिनेट से अप्रूव हो चुका है। अरे पंजाब वालों को जो बोलना है बोलने दो। आज ही कैबिनेट थी, इसमें पूरा रिव्यू हुआ है और जो 170 की गाड़ी थी वो 170 की हुई है। 130 रुपए से 170 रुपए 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एज पर एक्सल जो होता है, जितने टायर और एक्सल है, एज पर एक्सल वेट के हिसाब से होता है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे फास्टैग जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था, फास्टैग से भी पेमेंट कटेगी, तो उसमें और कुछ गाड़ियों का रेट जो है वो कम भी हुआ है, 1-2 गाड़ियों का रेट भी कम हुआ है, वो लोग बता नहीं रहे हैं। सो इसका जो डिफरेंस जो अमाउंट है वो बिल्कुल आपके सामने, प्रेस के सामने रखा जाएगा। आज भी तो उनकी अपनी मर्जी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए या भगवान के पास जाए। निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल के लोगों को भी दूसरे राज्यों से होकर के आना पड़ता है, जब मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, उनको असुविधा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया। अगर ऐसा फैसला पुनः विचार करने की दृष्टि से ने बात कही है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं विपक्ष का मत जो है वो सार्थक साबित हुआ है, सही साबित हुआ है। हमने स्टैंड लिया था, हमने कहा कि ये उचित नहीं है, इससे नुकसान प्रदेश को ज्यादा होगा, आय प्रदेश को कम होगी। जग हंसाई फैसले के कारण जब बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो उसमें हो ही रही है, अभी भी हो रही है। 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी यही हो रहा है। तो वहीं इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारों से बाहर निकलकर अब गांव में भी इसका विरोध होना शुरू हो गया, खास करके जो सीमा पर है। पंजाब हिमाचल सीमा से सटे गांव में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित गांव
डेरा में भारी भीड़ जमा हुई। विभिन्न संगठनों, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय लोगों ने हिमाचल सरकार की इस नीति का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हिमाचल सरकार द्वारा ये जो टैक्स लगाया गया है, ये आम लोगों और व्यापारियों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ है। यदि हिमाचल सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती तो पंजाब भी हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। तो लगातार जो पंजाब के सटे हुए इलाके हैं हिमाचल के साथ, चाहे हम ऊना बॉर्डर की बात कर लें, गगरेट बॉर्डर की बात कर लें, ज्वाली बॉर्डर, मुकेरियां, पठानकोट, ये कुछ इलाके हैं जो लगातार पंजाब के साथ सटे हुए हैं। वहां के गांव की तरफ से ज्यादा रोष जताया जा रहा है। तो वहीं राज्य सरकार ने हिमाचल में वाहनों की एंट्री फीस में बड़ी बढ़ोतरी की, जिसके नए रेट 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश टोल टैक्स एक्ट 1975 के तहत लिए लागू होंगे। यह बढ़ोतरी लगभग सभी तरह के वाहनों पर लागू होगी। इस टैक्स के बाद पंजाब से हिमाचल आने वाले वाहनों पर बढ़ाए गए एंट्री टैक्स के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और आम लोग इस फैसले को गलत बता रहे हैं। इस मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये एक नेशनल हाईवे है, हिमाचल सरकार इस पर टैक्स कैसे लगा सकती है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब सरकार भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। पंजाब भी कमर्शियल वाहनों पर टैक्स लगाएगा ताकि उनके उद्योग पर असर पड़े। हालांकि मंत्री ने यह भी साफ किया कि आम लोगों के निजी वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ताकि आम लोगों पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जिस तरीके से बाहरी राज्यों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है हिमाचल की तरफ से, वो बढ़ोतरी की गई है। तो अब पंजाब के जो सरहद वाले इलाके हैं और वहीं से हरजोत बैंस एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि अब पंजाब भी हिमाचल से आने वाले प्राइवेट पर नहीं लेकिन कमर्शियल व्हीकल पर टैक्स जरूर लगाएगा, ताकि उनके जो उद्योग हैं, खास करके बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ जो ये बेल्ट है, इंडस्ट्रियल एरिया, या हम गढ़शंकर की बात करें तो वहां पर जरूर फर्क पड़ेगा। अब आपको हम दिखाते हैं कि इस पूरे मसले पर लोगों का क्या कहना है, आम लोगों की क्या राय है और मंत्रियों की, नेताओं की क्या कुछ राय है। जी मीडिया ने उनकी नब्ज टटोलने की काम किया। जो बाहर की गाड़ियां आ रही है हिमाचल में, तो वो हिमाचल के जो रेवेन्यूज है उसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। और जहां तक पंजाब की बात है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा करी है और एक इसमें संतुलन बिठाने की कोशिश करी जाएगी। हमारे भी बहुत से लोग हिमाचल के कमर्शियल गाड़ियां पंजाब में जाती है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई प्रतिस्पर्धा हो या किसी भी तरीके का कोई जो है माहौल खराब हो। देखो, आज जो है ये विषय कैबिनेट में जो आया है और मुख्यमंत्री जी ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से भी इस विषय में बात की है और मुख्यमंत्री जी ने जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ये रिव्यू लिया है और इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई है। जो पंजाब का जो ऐतराज़ है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कैबिनेट से ही सीएम साहब ने बात की है और एक लिबरल पॉलिसी जो है, ये जो नाराज़गी बॉर्डर वाले एरियों को या पंजाब के कुछ लोगों को हो रही है, उसका जो है समाधान निकाला जाए। अभी तो ये जो 5 घंटे का गरुड़ पुराण है, जिससे दोनों तरफ जो है वो शोक छाया रहा अंदर सदन के अंदर, अब आज चर्चा शुरू होगी। उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी। केवल एंट्री टैक्स का मामला नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, उसके टेंडर हो गए, लोगों ने टोल ले लिए हैं, अब उसको कम ज्यादा करेंगे। जो जिस कीमत पर जिसने लिया टोल, अगर वो आर्बिट्रेशन में चले गए तो ना ये मिलेगा, ना जो आगे आने वाला है वो मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस बार एंट्री टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। जैसे पंजाब के वित्त मंत्री जी ने पंजाब की विधानसभा में टोल टैक्स लगाने की बात की है। अगर पंजाब भी टोल टैक्स लगाता है तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को बहुत दिक्कतें आने वाली है। कई जगह पहले से ही 2-2 बैरियर हैं। ऐसे क्षेत्र के लोग जाते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने शुरू से इसका विरोध किया है। इस तरह के जो टोल टैक्स की बैरियर में जो बढ़ोतरी की गई है, उससे जो हिमाचल के पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा
और जो हिमाचल के लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, इनकी देखा देखी में बदले की भावना से वो भी इस तरह के टैक्स हिमाचल के लोगों के ऊपर लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, पर्यटन और जो धार्मिक नगरी हिमाचल के जितने प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, वहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ से टोल टैक्स से उनकी लूट शुरू हो जाती है। वहाँ से लेकर के मंदिर तक पहुँचते पहुँचते अनेकों जगह जो है टैक्स वसूले जाते हैं और सहूलियत के नाम पर उनको कुछ नहीं बदले में दिया जाता। तो हमारा तो इतना ही मानना है कि वर्तमान सरकार को जन के हित में कार्य करने चाहिए, जिससे जो जनता का भला हो सके। सरकार जो है वो टोल प्लाजा जो एंट्री फीस है उसको बढ़ा रही है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हिमाचल में बहुत आपदा आई है, इस साल भी पिछले साल भी आई थी, तो उसमें प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, तो उसके लिए तो ये रास्ता तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तभी तो यहाँ विकास हो पाएगा। तो इसलिए यात्रियों को की सुविधा को भी देखते हुए और हिमाचल को भी ध्यान में रखते हुए इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा है इसको वैसा ही रहने देना। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और ऊना सदर से बीजेपी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पंजाब के नंगल में एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद टोल टैक्स बैरियर खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल में एंट्री टैक्स को 40 रुपए से बढ़ाकर 170 कर दिया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसके बाद टोल टैक्स बैरियर को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब और हिमाचल की तरफ दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं और अब टोल टैक्स बढ़ाए जाने के बाद रिश्तेदारियों में भी आना जाना महंगा हो गया है, जिसका असर सीधा सीधा लोगों के ऊपर पड़ रहा है। खास करके जो सरहदी इलाकों पर रहते हैं, जिनका रोजाना आना जाना है, तो उनको इसका ज्यादा असर पड़ रहा है। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੰਗਲ 'ਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕੁਲਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੈ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। 170 ਰੁਪਏ ਇੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਦਰਜਨ ਅਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ बढ़ गया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਤੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। तो इसके साथ ही बताते हैं कितना फर्क पड़ेगा। प्रवेश शुल्क बढ़ोतरी में सरकार को 228 करोड़ की एक कह सकते हैं आमदन तो होगी, और इसके बढ़ोतरी का पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि एक धार्मिक पर्यटन भी बहुत ज़्यादा हिमाचल में होता है। बाहरी गाड़ियों पर जो टैक्स लगेगा इसका घूमने वाले को पर पड़ेगा। धार्मिक टैक्स जो पर्यटन आता है, जो पंजाब से काफ़ी हरियाणा से लोग आते हैं, हिमाचल के लोगों पर अब बोझ, हालांकि उनके ऊपर बोझ नहीं बनेगा, लेकिन बाहर के नंबर की गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा। एनएचए के नियमों के मुताबिक टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है सरकार को 228 करोड़ रुपए का राजस्व इससे होगा, ये सरकार कह रही है। इसमें सिर्फ हम कमर्शियल वाहन ही नहीं, निजी वाहन भी हैं, जो बसें हैं, टूरिस्ट बसें, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शुल्क बढ़ रहा है। बाहरी गाड़ियों पर जो है टैक्स जो है वो लगाया, हालांकि पहले से लगाया जाता है, पहले कम था, अब ज़्यादा कर दिया गया है, इसलिए सारा बवाल हुआ। और सिर्फ 70 से 170 ही नहीं, इसके लिए कमर्शियल की बात करें तो वहाँ 600 रुपये तक और बड़े ट्रकों पर 800 रुपये तक का अब दर हो जाएगी। इसके ठेके भी जा चुके हैं, यानी कि अब सरकार को पीछे हटना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। प्रदेश शुल्क बढ़ोतरी में सरकार को 228 करोड़ का राजस्व होगा। अगर हम हिमाचल की बात करें तो इस वक्त बाबा बालकनाथ में चैत के मेले लगे हुए हैं। हम ज्वाला जी की बात करें, नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, हर जगह इस वक्त नवरात्रि चल रहे हैं और बाहर से धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं, बसों में, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में आते हैं, तो उन सबको अब ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि 1 अप्रैल से ये लागू होने वाला है। उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम होंगे, चाहे हम उसमें हम बात कर लें वैसाखी का, बाबा बड़भाग सिंह के मेला लगता है वहाँ पर, तो इसका असर ज़्यादा वहाँ पड़ने वाला है।